नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी कंपटीशन एकेडमी में। चले हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? क्वेश्चन क्या है? पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी 2। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। किसका? शुंग वंश का। उसने अपने पुरोहित पतंजल की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। किसकी सहायता से? अपने पुरोहित पतंजल की सहायता से उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक स्थायी सरकार की स्थापना किस स्थान पर की? क्या क्वेश्चन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक स्थायी सरकार की स्थापना किस स्थान पर की? ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी रंगून, सी मलेशिया और डी जर्मनी। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। क्या होगा? ऑप्शन ए सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? क्वेश्चन है भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन है ए 27 अक्टूबर 2007, बी 28 अक्टूबर 2007, सी है 22 अक्टूबर 2008 और डी है 23 अक्टूबर 2007। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 2008। भारत ने अपना पहला चंद्रमा को जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। भारत जो है अपना पहला चंद्रमा को जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान जो है उसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। 312 दिन बाद इसका कन्वेंशन टूट गया। 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान 1 जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया वह अभी भी कार्य कर रहा है। 2017 में नासा द्वारा बताया गया जो चंद्रयान फर्स्ट था उसको नष्ट हुआ मान लिया गया था, लेकिन अभी भी वो कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1993 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था? ऑप्शन है ए गणेश दामोदर सावरकर, बी नाना पाटिल, सी लोकमान्य तिलक और डी विनोबा भावे। 1993 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया? आपका जवाब होगा ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? उत्तर भारत के विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन है ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा और डी अजंता। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य पश्चिम भारत में स्थित है। यह गंगा के मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है। यह गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है।
विंध्य पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा मैग्नेटिक हिल, तीसरा है पॉइंट कॉलीमेर, चौथा है फाले से दिवी पॉइंट। उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन है ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी है मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है। ऑप्शन है ए शौनक, बी अश्वलायन, सी संख्यायन और डी साकल। ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? आपका जवाब होगा ऑप्शन डी साकल। ऋग्वेद की शाखा साकल है। ऋग्वेद की पहली पुस्तक है, इसकी दो शाखाएं हैं, साकल और वाष्कल। ऋग्वेद में जो है वो दो पुस्तकें हैं जिनका नाम क्या है? साकल और वाष्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी दल का नेता कौन था? क्वेश्चन क्या है? इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी दल का नेता कौन था? ऑप्शन ए है अब्दुल नासिर, बी अहमद सुकार्नो, सी अब्दुल कादिर और डी नारोदाम सिंघानक। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी अहमद सुकार्नो। अहमद सुकार्नो इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर 1945 में देश के पहले राष्ट्रपति बने। अहमद सुकार्नो जो है वो इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर 1945 में देश के पहले राष्ट्रपति बने। वे राष्ट्रवादी संघर्ष के प्रमुख नेता थे। अहमद सुकार्नो जो है वो राष्ट्रवादी संघर्ष दल के प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 5 वर्ष। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये 15 न्यायाधीश होते हैं और वे पुनः चुने जा सकते हैं। इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं और वो पुनः चुने भी जा सकते हैं। इनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा होता है। न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है ए चीन, बी सुमेरिया, सी मिस्र, डी यूनान। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी मिस्र। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसीलिए इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील की बाढ़ से उपजाऊ भूमि मिली जिससे कृषि और जीवन संभव हुआ। मिस्र प्राचीन अफ्रीका की प्रमुख सभ्यता है। मिस्र जो है वो प्राचीन अफ्रीका की प्रमुख सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल, शराब भट्टी और बेकरी शुल्क को क्या कहते हैं?
मिल्क, शराब, भट्ठी और बेकरी शुल्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए करवी, बी बानालिते, सी गैवेल और डी तायल। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए करवी। मिल, शराब, भट्ठी और बेकरी शुल्क को क्या कहते हैं? करवी कहते हैं, करवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल, भट्ठी और बेकरी के उपयोग हेतु जागीरदारों को जो शुल्क देना पड़ता था उसे करवी कहा जाता था। यह मध्यकालीन भारत में एक परंपरागत कर प्रथा थी। करवी जो है वो मध्यकालीन भारत की एक परंपरागत प्रथा थी जो मिल, भट्ठी और बेकरी के उपयोग हेतु जागीरदार को शुल्क दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, रूस का अंतिम जार कौन था? ऑप्शन है ए निकोलस प्रथम, बी अलेक्जेंडर तृतीय, सी निकोलस द्वितीय, डी अलेक्जेंडर द्वितीय। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 तक रूस के अंतिम जार थे। उन्हें बोल्शेविक क्रांति के दौरान पदच्युत किया और परिवार के साथ 1918 में येकातेरिनबर्ग में मारा गया था। जार की सत्ता के अंत के साथ रूस में साम्राज्य का भी अंत हुआ। जार की सत्ता के अंत के साथ रूस में जो साम्राज्य चल रहा था उसका भी अंत हुआ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रों का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ऑप्शन है ए वाटरलू में, बी ऑस्टरलिट्ज में, सी है ट्राफलगर में, डी लिपजिंग में। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी लिपजिंग में। राष्ट्रों का युद्ध जो है वो लिपजिंग में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रों का युद्ध 1813 में लिपजिंग जो जर्मनी में है वहाँ लड़ा गया था। इसे लिपजिंग की लड़ाई या नेशंस का युद्ध भी कहा जाता है। यह इतिहास के सबसे बड़े युद्ध में से एक थी जिसमें नेपोलियन की हार हुई। लिपजिंग का जो युद्ध है वो इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था जिसमें किसकी हार हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए सतलज, बी रावी, सी ब्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए सतलज। सरहिंद नहर सतलज नदी पर स्थित है। सरहिंद नहर पंजाब में स्थित है। इसका निर्माण 1882 में किया गया था। इस नहर में सतलज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। सरहिंद नहर जो है वो सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? ऑप्शन है ए 1802 ईस्वी, बी 1803 ईस्वी, सी 1805 ईस्वी और डी 1804 ईस्वी। आपका जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 1804 ईस्वी। नेपोलियन बोनापार्ट ने 2 दिसंबर 1804 को फ्रांस के सम्राट का ताज पहना। कब पहना था? नेपोलियन बोनापार्ट ने 2 दिसंबर 1804 को फ्रांस के सम्राट का ताज पहना था। इस ताजपोशी के बाद प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। इस ताजपोशी के बाद प्रथम फ्रांसीसी साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री भूप्रपटी में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? क्वेश्चन क्या है? समुद्री भूप्रपटी में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट,
सी आग्नेय और डी मेटामॉर्फिक चट्टानें। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी बेसाल्ट। समुद्री भूपर्पटी में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। महासागर की सतह पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि आग्नेय, मेटामॉर्फिक व अपसादित चट्टानें महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें महासागर की सतह में और आग्नेय, मेटामॉर्फिक, अपसादित चट्टानें महाद्वीपीय भूपर्पटी में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट एक किस्म की आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट जो है वो एक किस्म की आग्नेय चट्टान ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान के वार्षिक वर्षण से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है सभी प्रकार के वर्षण को द्रव जल की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। बी सभी प्रकार के वर्षण को बर्फ की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। सी है बर्फ, वर्षा, स्लीट और ओलवृष्टि की मात्रा। डी है उपरोक्त में कोई नहीं। आपका जवाब है ऑप्शन ए सभी प्रकार के वर्षण को द्रव जल की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ऑप्शन है ए जीवाश्म ईंधन का जलना, बी सीमेंट उद्योग, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट का उद्योग। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन। SACADB का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है गोदाम के लिए वित्तीय सहायता, बी है कृषि ऋण पुनर्वित्त, सी है भूमि विकास, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन सी भूमि विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भद्रावती कर्नाटक, चुर्क उत्तर प्रदेश, डालमिया नगर बिहार, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ओखा गुजरात, सवाई माधोपुर राजस्थान और सूरजपुर पंजाब में मुख्य उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है ए ऑटोमोबाइल, बी सीमेंट, सी सूती वस्त्र उद्योग, डी क्या है सॉफ्टवेयर। आपका जवाब होगा ऑप्शन बी सीमेंट। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए। बाकी क्वेश्चन देखेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।